हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं बीएचयू का या फिर जीएसबीएम कानपुर का, उन सभी स्टूडेंट के ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी यूपी यूएमएस एफआई इटावा से करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी चांस है। अभी फार्म डेट आया नहीं है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बट स्टूडेंट जिसने बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये मेरा चैनल, जिसपे फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कराए जा रहे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे चैनल पे कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखने के बाद ही आप एग्ज़ाम दीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपके वहाँ से आने ही वाले हैं और आपको मज़ा भी आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और अगर आप हमेशा कंटिन्यू मेरे चैनल पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टेज कैटाबोलिज्म। अगर ये क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, ये एंजाइम जो दिया गया है आप लोग को, लैक ओपेरान जो एक बनाया गया है वो जेनेटिक्स का है। लैक ओपेरान आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन सरल लगेगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम का प्रयोग ई कोलाई के द्वारा लैक्टोज अपच युववाद के दौरान नहीं किया जाता। मतलब अगर क्या होता है, लैक ओपेरान में जो होता है लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें? गलेक्टोज, GLACTOS गलेक्टोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, जिससे बैक्टीरिया इसको यूज करते हैं। तो ये क्रिया यूज करने में कौन से एंजाइम यूज होते हैं? बीटा गलेक्टोसाइडेज, ये तो यूज होता है। गलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज ये भी यूज होता है। और लैक्टेज परमेज ये भी यूज होता है, बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ZYA होता है। ZYA ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि जेड किस कौन से एंजाइम के लिए होता है, कोड करता है, और वाई को और ए को कौन सा एंजाइम कोड करता है। तो जेड को बीटा गलेक्टोसाइडेज करता है, और वाई को परमेज कोड करता है, और जो होता है ए जो होता है उसको कोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग NCERT 12th में जेनेटिक्स में क्या आप लोग लैक ओपेरान खोल करके देख सकते हैं कि जड़वायु को कौन कोड करता है, ये भी एक बार पूछा ही गया था। क्वेश्चन नंबर 24 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP द लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है ह्यूमन जीनोम के अनुसार सबसे लंबे जीन में बेस जोड़े होते हैं। कह रहा पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट जीन सबसे अधिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो दिया गया है, लॉन्गेस्ट जीन कौन सी होती है, उसका क्या नाम है, और उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। कह रहा लॉन्गेस्ट जीन जो होती है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। तो पहले तो ये पता होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट जीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट जीन कौन सी होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसका नाम होता है DYSTROPHIN, डिस्ट्रोफिन जीन होती है जो सबसे लार्जेस्ट होती है। और इसमें जो बेस पेयर होते हैं 2.4 मिलियन बेस होते हैं, 2.4 मिलियन बेस। तो ये देख लीजिए मिलियन होगा, बिलियन नहीं होगा। ये भी देख लीजिए बिलियन कभी कभी दे देता है, तो हम लोग गलत कर देते हैं, मिलियन होना चाहिए, 2.4 मिलियन बेस पेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए स्टूडेंट, ये कह रहा है इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू बियर इंड्यूज एंड डेवलप्ड बाई, कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन सरल ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मूंग बीन रेजिस्टेंट टू, जो मूंग बीन होती है, मूंग की बीन में क्या जो लड़ने की क्षमता होती है येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू से, तो उसको इंड्यूस किया गया था किसके म्यूटेशन थे, किस के म्यूटेशन से? तो वो किया गया था म्यूटेशन ब्रीडिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। और बी ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, सी ऑप्शन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, डी ऑप्शन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मेथड, जो कि हम लोग डी ऑप्शन ही लगाते हैं इस क्वेश्चन का, तो इसीलिए गलत हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या करते हैं इसमें जानते हैं? इसमें सेलेक्ट करते हैं और एक प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं डिजायरेबल उसके कैरेक्टर के लिए, जो उसकी बेस्ट क्वालिटी कैरेक्टर
करेक्टर होते हैं उसी के करेक्टर के लिए उसका ब्रीडिंग सोर्स करते हैं, तो इसी प्रोसेस को म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो साइंटिस्ट दिए गए थे उसमें इकोलॉजी में उनके बेस पे है और बार बार पूछा जाता है कि क्या गॉस ने क्या बोला था, कॉर्नेल्स ने क्या बोला था, मैकार्थर ने क्या बोला था, तो ये सभी हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो गॉस ने क्या बोला था, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गॉस का नियम क्या था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब आप क्यू से मिलाएंगे, ए को क्यू से। गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था को एग्जिस्ट को गॉस नहीं मानते, साथ साथ रहने को नहीं मानते। गॉस का नियम था कि को एग्जिस्ट जो होते हैं इंडेफिनेटली होते हैं एंड द कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर वन विल को एलिमिनेट इवेंचुअली। मतलब इनका कहने का मतलब था कि साथ साथ एक से ज़्यादा जो स्पीसीज होते हैं वो साथ साथ नहीं रह सकते अगर लिमिटिंग मेथड में रिसोर्सेस हों। और बी क्या था, कॉर्नेल थे, कॉर्नेल्स एक साइंटिस्ट थे कॉर्नेल्स ने क्या कहा था, कॉर्नेल्स ने कॉम्पिटिटिव रिलीज़ किए थे, ये प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको ख़त्म, अगर प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो गई तो स्पीसीज आगे बढ़ जाएंगी, मतलब रिसेसिव स्पीसीज डोमिनेंट हो जाएंगी। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज़ किए थे, तो आप लोग आर से मिलाएंगे। और मैकार्थर ने क्या किया था, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग किए थे, रिसोर्स को मतलब कहे थे डिवाइड करके। अगर मान लीजिए एक पेड़ पे बार बार चिड़िया बैठ के उस पर चुन सकती हैं बट एक साथ में नहीं, तो मैकार्थर ने रिसोर्स को पार्टीशनिंग मतलब विभाजन किया था। और वरहाउस्ट जो दिया था, वरहाउस्ट पर्ल ने क्या किया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया थे। तो ऑप्शन नंबर डी को मिलाएंगे यस से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा हार्डे विनवर प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट द स्पेशन ड्यू टू। कह रहा है कि हार्डे विनवर सिद्धांत बताता है कि वैश्वीकरण की वजह क्या थी, मार्फोलॉजिकल चेंज था या क्रोमोसोमल चेंज या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज या डी ऑप्शन एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हार्डे विनवर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मल्टीपल एलिल्स आर करेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल एलिल्स। कह रहा है बहुभागी एलिलों के लक्षण इस प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन फाउंड इन डिफरेंट लोकाई, ये तो गलत हो जाएगा, डिफरेंट लोकाई नहीं होना चाहिए। और बी ऑप्शन मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन फाउंड ए सेम लोकाई, तो ये मल्टीपल एलिल्स का क्या है, करेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैचिंग पेयर ऑफ द डिजीज एंड मेडिसिन। ये इम्फाइस्मा में क्या हम लोग कौन सी जो क्या मिस मैच दिया गया है उसको देखना, कौन सी, ये देख लीजिए, ये डिजीज दिया गया है, ये फिर मेडिसिन दिए गए हैं, तो हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं किस डिजीज़ में। इम्फाइस्मा में 1 एंटी ट्रिप्सिन यूज करते हैं, बी ऑप्शन में कैंसर में अल्फा इंटरफेरॉन यूज करते हैं, या सी में ब्लड क्लॉट में स्ट्रेप्टोकाइनेज, या डी ऑप्शन में एड्स में पेनिसिलिन यूज करते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें एड्स में पेनिसिलिन नहीं यूज करते हैं, इसमें CD4 एक दवा आती है वही यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट पेयर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल विद देयर कंट्री। कह रहा है विलुप्त प्राणी तथा उनके देशों का सही जोड़े का चयन हम लोग को करना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे डूडो कहाँ का था, रसिया का था। ये हम लोग को क्या देखना है, कंट्री, मतलब हम लोग को क्या राइट पेयर करना है, तो डूडो कहाँ का था, डूडो मॉरिशस का था, ये मिला लीजिए। और थैलेसाइन कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था, तो ये तो बी ऑप्शन ही मैच हो जाएगा। क्वागा कहाँ का था, क्वागा अफ्रीका का था, आप लोग यहाँ मैच कर सकते हैं। और स्टीलर सिकाऊ रसिया का था, तो आप लोग एकदम क्लियर मैच कर सकते हैं। बट ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि इसमें सही मैच नहीं दिया गया, अरे सही मैच एकदम दिया गया, थैलेसाइन ऑस्ट्रेलिया का ही था, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सब एकदम गलत दिए गए हैं, रैंडम में दिए गए हैं, बट हम मिला दिए हैं, एकदम बता भी दिए हैं। क्वागा अफ्रीका का था, स्टीलर सिकाऊ रसिया का, और डूडो मॉरिशस का, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से क्या लैंगिक रोग नहीं है जो सेक्सुअल से ट्रांसमिटेड, मतलब एक से दूसरे में नहीं जाता है, तो
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और बी ऑप्शन ट्राइकोमियासिस, और सी ऑप्शन सिफाइलिस, और डी ऑप्शन टिटेनस दे रहा है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिटेनस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द ओम ऑफ द, ओम मतलब होता है ओम यूट्रस होता है, मदर्स दैन फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ फीटस कैन बी हियर्ड बाई स्टीथोस्कोप, मतलब माँ के गर्भ में भ्रूण के हृदय की पहली आवाज़ स्टीथोस्कोप द्वारा कब सुनी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है इन द ओम ऑफ द मदर फर्स्ट हार्ट साउंड द फीटस कैन बी हियर्ड बाई स्टीथोस्कोप, माँ के घर में भ्रूण के हृदय की पहली आवाज़ स्टीथोस्कोप द्वारा कब सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फर्स्ट मंथ। मतलब आप ये समझिए प्रेगनेंसी के आफ्टर, प्रेगनेंसी के बाद 1 मंथ ही आप हार्ट साउंड को केयरफुल्ली, आप एम्ब्रियोनिक हार्ट साउंड जो होती है केयरफुल्ली आप सुन सकते हैं, किसके द्वारा, स्टीथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये देख लीजिए 3rd मंथ में क्या हो जाता है, 3rd मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, इसमें मेजर आर्गन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और 5th मंथ, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि 5th मंथ में मतलब आप लोग 5वें महीने में क्या हो जाता है फीटस का, तो फीटस में 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये एक बार दिया गया था ऑप्शन फर्स्ट PFIRST फर्स्ट मूवमेंट, MOVE मूव, MENT फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब हम लोग को देखता है, FOETUS फीटस फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस 5वें महीने में होता है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ये नोट डाउन भी कर लीजिए। बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी के बाद पहले मंथ में आप स्टीथोस्कोप से हार्ट साउंड फीटस का सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी अब पूछे जाते हैं। मान लीजिए 2 स्टेटमेंट देता है, कौन स्टेटमेंट ABCD करके देगा, स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है, तो ये ऐसे क्वेश्चन अब आने भी लगे हैं और आएंगे भी। तो ये देख लीजिए, कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, माइल्ड फीटल जो इजेक्शन होता है रिफ्लेक्स इंड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, तो ये कह रहा है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। बट ये कौन सी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है, ये भी पूछा गया था क्या कौन सी ये कंट्रक्शन होता है, तो इसमें प्लेसेंटा के द्वारा तो होता है, बट ये यूट्राइन कंट्रक्शन होता है, उसी को फेटल रिजेक्शन कहते हैं। ये जो होता है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। तो ये भी एक बार पूछा गया था कि जो ये पार्चुरेशन होता है ये इंड्यूज बाय कौन से कॉम्प्लेक्स के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, तो न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। बट यहाँ कह रहा है फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाय प्लेसेंटा, तो ये तो एकदम सही है, राइट है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द ओवरी, भ्रूण का इजेक्शन प्रतिवर्तन अंडाशय से ऑक्सीटोसिन की रिहाई के ट्रिगर करता है। नहीं, ऑक्सीटोसिन तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी स्टेटमेंट गलत है सेकेंड वाला। बट ये देख लीजिए, अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट है, नहीं दोनों नहीं करेक्ट है। बी ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट दोनों गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है और सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ये भी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पार्टिशनिंग टू कंट्रासेप्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक संबंधी कौन सी बात गलत है, मतलब रॉन्ग है। तो हम लोग को रॉन्ग और इनकरेक्ट देखना है। फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यही गलत हो जाएगा। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कह रहा है अंतर गर्भाशय वाला उपकरण भारत में गर्भ निरोधक के तौर पर व्यापक रूप में अपनाया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और ये इनकरेक्ट पूछ रहा ना, तो ये तो सही है, तो सही है। और बी ऑप्शन सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड दियर बाई
प्रिवेंट कंट्रासेप्टिव, तो ये भी सही है। जब सर्जिकल इंटरवेंशन हम लोग करते हैं परिवहन तथा गर्भधारण को रोकने के द्वारा शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप और अवरुद्ध करता है, तो ये भी सही है। और सी ऑप्शन देख लीजिए, पिल्स क्या करता है, पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, तो ये तो बात सही है जो। और फिर एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये तो गलत हो जाएगा। यही एकदम गलत स्टेटमेंट ये दिया गया। पिल्स का रोल नहीं होता है कि इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को रिटार्ड करना, ये सिर्फ ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा ही गया था। ये कह रहा है दी रिग्रेशन कोफिशिएंट जो दिया गया है फ्रूगिवोरस बर्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट इज, ये फ्रूगिवोरस मतलब फ्रूगिवोरस बर्ड कौन सी बर्ड होती हैं, जो फ्रूट खाती हैं, FRUIT, जो फल खाने वाली बर्ड होती हैं वही उसी को फ्रूगिवोरस बर्ड कहते हैं। और इनका जो क्या होता है, फ्रूगिवोरस बर्ड जो होती हैं इनका रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना होता है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही, बी नहीं सी ऑप्शन सही होगा। 1.15 होता है, कितना 1.15 होता है। 115 आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ पॉइंट लगा देना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाइवर्सिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्रुप्स एज मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किस समूह की विविधता अधिकतम है, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फंजाई का जो सबसे अधिक मैक्सिमम ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फंजाई सबसे अधिक होते हैं। एम्फीबिया से भी अधिक, एम्फीबिया में फ्रॉक्स आते हैं, मेढक और फिश और एल्गी से भी अधिक फंजाई होते हैं। जैसे हम लोग को ऐसे याद करना है, एक हम ट्री बनाए थे, फार्म बनाए थे, जब हम FARM बनाए थे, देख लीजिए फार्म बनाए थे ये किससे, एल्गी से भी, और एम्फीबिया रेप्टाइल और मैमल से सबसे फंजाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, दी ओशियानिक कार्बन रिजर्वायर कॉन्स्टिट्यूट, समुद्री कार्बन जलाशय का गठन कितना परसेंट करता है, जो ओशियन होते हैं, जो समुद्र होते हैं, कितना परसेंट रिजर्वायर करते हैं कार्बन को, 49% या 71% या 50% या डी ऑप्शन 79%, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 71% कार्बन रिजर्वायर करते हैं ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, मोर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर फॉर्म व्हेन, कह रहा है कि आधुनिक पुनः संयोजक प्रकार बनते हैं जब, कब बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप फॉर्म कब होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन ही देख लेते हैं, द जीन्स आर लोकेटेड वेरी नियर टू अनदर ऑन क्रोमोसोम, ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, द जीन्स लोकेटेड फार अवे फ्राम वन अनदर ऑन क्रोमोसोम, तो जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप फॉर्म होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसीलिए। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन मेरे चैनल पे कराते रहेंगे। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करा रहे हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिए, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाता है, और आप लोग कंप्लीट जितने भी वीडियो पढ़े हैं सभी देखे, एग्ज़ाम जाइए देने, फिर आप लोग को गुड और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।